गोकुल में कस्तूरी नाम की एक ग्वालिन रहती थी। विधवा थी। एक टूटी झोपड़ी, एक बूढ़ी गाय और 5 साल का बेटा माधव। गुजारा मुश्किल से होता, पर कस्तूरी का नियम था रोज सुबह अपनी गाय का पहला दूध निकालकर उससे जो थोड़ा बहुत माखन निकलता उसका एक छोटा सा हिस्सा तुलसी के पौधे के पास रख देती। कहती कन्हैया के लिए, वो आएगा तो भूखा न रहे। गांव की औरतें हंसती, अरे कस्तूरी, तेरा बेटा भूखा सोता है और तू कृष्ण को माखन धरती है। वो तो नंद बाबा का छोरा है, उसके यहाँ माखन की नदियां बहती है। कस्तूरी सिर झुका लेती पर नियम न तोड़ती। कहती, बहन, नंद बाबा के घर 1000 मटकी होंगी पर प्रेम वाली एक भी न हो। मैं तो बस इतना जानू हूं कि मेरा कन्हैया प्रेम का भूखा है, माखन का नहीं। एक दिन सावन का महीना, मूसलाधार बारिश। कस्तूरी की झोपड़ी टपकने लगी। माधव को बुखार, घर में अनाज का एक दाना नहीं। गाय ने भी दूध देना बंद कर दिया, चारा नहीं था। रात को माधव रोते रोते बोला, मैया भूख लगी है। कस्तूरी के पास आंसू के सिवा कुछ न था। वो रोते हुए तुलसी के पास गई। वहां सुबह का रखा माखन अभी भी पड़ा था, चींटियां भी न लगी थी। कस्तूरी हाथ जोड़कर बोली, लाला आज तेरी उधारी रख ले, मेरा माधव भूखा है। तू तो द्वारिकाधीश है, तेरे लिए तो 56 भोग लगते हैं, पर मेरा माधव। कहकर उसने वो माखन उठाया और माधव को खिला दिया। खिलाते वक्त उसकी आंख से आंसू माखन में टपक गए। माधव सो गया। कस्तूरी रोते रोते तुलसी के पास ही बैठ गई। बोली, कन्हैया बुरा मत मानियो, कल से फिर दुगनी सेवा करूंगी, पर आज हार गई मैं। कहते हैं उसी रात 12 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। कस्तूरी डर गई, इतनी रात कौन? दरवाजा खोला तो सामने 8 से 9 साल का सावला सा बालक खड़ा था। सिर पर मोरपंख, होठों पर कच्ची सी मुस्कान, हाथ में छोटी सी मटकी। बोला, मैया मैं पास के गांव से आया हूं, मेरी मैया ने माखन भेजा है। कहती है कस्तूरी बुआ का उधार चुकाना है। कस्तूरी चौंकी, उधार? कैसा उधार बेटा? कन्हैया ने मटकी आगे कर दी, यही उधार। तू रोज मेरे लिए माखन रखती थी ना, आज तूने माधव को खिला दिया तो मैं अपना हिस्सा लेने आया हूं। पर चिंता मत कर, मैं ब्याज समेत लौटाने आया हूं। कस्तूरी ने कांपते हाथों से मटकी ली। मटकी खोलते ही खुशबू से झोपड़ी भर गई। ऐसा माखन उसने जिंदगी में न चखा था। वो बोली, लाला तेरा नाम क्या है? बालक हंसा, नाम में क्या रखा है मैया? तू तो मुझे हर रोज बुलाती है कन्हैया, आजा। बस मैं आ गया, कहकर वो पलटा और बारिश में ओझल हो गया। कस्तूरी ने मटकी देखी, माखन खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना निकालो उतना फिर भर जाए। अगले दिन से चमत्कार शुरू। उसकी बूढ़ी गाय ने इतना दूध दिया कि 10 गाय बराबर। माधव का बुखार उतर गया। गांव में बात फैल गई। सब कहने लगे, कस्तूरी के घर कृष्ण खुद आए थे। नंद बाबा के घर से यशोदा मैया खुद चलकर आई। कस्तूरी के पैर छूने लगी, बहन तू धन्य है। मेरा लाला तो मेरे घर भी माखन चुरा कर खाता है, पर तेरे घर माखन पहुंचाने गया। कस्तूरी रो पड़ी, मैया मैंने तो बस प्रेम किया था, हिसाब नहीं रखा, पर तेरे लाला ने फिर भी हिसाब रख लिया। यशोदा मैया बोली, पगली यही तो उसका कृष्ण रहस्य है। दुनिया कहती है भगवान हिसाब नहीं रखता, पर सच ये है कि वो एक एक आंसू का, एक एक माखन का, एक एक कन्हैया आजा का हिसाब रखता है। बस ब्याज समेत लौटाता है, और वो भी तब जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत हो। इस साखी का रहस्य भगवान भाव का भूखा है, वस्तु का नहीं। कस्तूरी का माखन छोटा था, पर प्रेम बहुत बड़ा। उधार भगवान रखता नहीं। तुम एक कदम चलो, वो 10 कदम आएगा। तुम एक चम्मच माखन रखो, वो मटकी भर देगा। आंसू सबसे बड़ा भोग है। कस्तूरी के आंसू माखन में गिरे थे। कन्हैया वो नमकीन माखन खाने खुद आया। फीके 56 भोग से उसे प्रेम वाले आंसू ज्यादा मीठे लगते हैं। तो जब कभी लगे कि मेरी सुन कौन रहा है, तो याद रखना,
जो गोकुल की ग्वालिन का माखन का हिसाब रख सकता है, वो तुम्हारे दिल का हिसाब क्यों नहीं रखेगा? बस बुलाते रहो, कन्हैया आजा। वो मटकी लेकर खड़ा ही है, बस दरवाजा खोलने की देर है। जय श्री कृष्ण।